अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, समीर वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। 100 की नोट और अंधा फ़कीर। किसी गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वो दिन भर मेहनत मजदूरी करता, फिर भी इतनी उजरत ना मिलती कि वो घर का गुज़र बसर अच्छे से कर सके। इस वजह से इसने गांव छोड़कर शहर में मजदूरी करने का फ़ैसला किया। जब वो शहर जाने के लिए तैयार हुआ तो इसकी बीवी ने ये मन्नत की कि अगर मेरा शौहर 100 रुपये कमा कर लाएगा तो इसमें से 20 रुपये मैं फ़कीर को दे दूंगी। उस ज़माने में 100 रुपये कमाना बहुत बड़ी बात थी। चुनांचे वो शख्स शहर की तरफ चल पड़ा। शहर जाकर इसने खूब मेहनत की और आखिरकार 100 रुपये कमा लिए। 1 महीना गुजर जाने के बाद इसे अपने घर की याद आने लगी, इसलिए इसने गांव जाने का फ़ैसला किया। जब वो अपने गांव के करीब पहुंचा तो रास्ते में उसे एक अंधा फ़कीर नज़र आया। उस फ़कीर को देखकर उस शख्स को अपनी बीवी की मन्नत याद आ गई। वो शख्स उस फ़कीर के करीब गया और उन्हें सलाम किया। फिर अपनी जेब से 20 रुपये निकाल कर उस फ़कीर को दिया। 20 रुपये का नोट मिलते ही वो अंधा फ़कीर चौंक पड़ा और कहने लगा कि आज तक किसी ने भी मुझे इतने पैसे नहीं दिए। इस पर उस शख्स ने फ़कीर को अपनी बीवी की मन्नत के बारे में बताया। ये सुनकर फ़कीर ने हैरानी से पूछा कि 100 रुपया कैसा होता है, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? ये सुनकर वो शख्स चौंक पड़ा और कहा कि बाबा, आप कैसे देख सकते हो, आप तो नाबीना हो। उस पर फ़कीर ने हंस कर कहा, बेटा, मैं छू कर देखने की बात कर रहा हूँ। उस नेक दिल शख्स ने अपनी जेब से 100 रुपये की नोट निकाली और फ़कीर की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि ये देखिए बाबा, ये है 100 की नोट। उस फ़कीर ने फ़ौरन वो 100 की नोट पकड़ ली और एक तरफ को चलने लगा। उस शख्स ने फ़कीर को रोकते हुए कहा कि बाबा, मेरे पैसे तो दे जाओ। फ़कीर ने अनजान भरकर पूछा, कैसे पैसे? उस पर वो शख्स कहने लगा, वो 100 रुपये की नोट जो मैंने अभी आपको देखने के लिए दिया था, वो मुझे वापस करो। ये सुनकर वो फ़कीर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर बहुत से लोग जमा हो गए। फ़कीर ने ड्रामा करते हुए लोगों से कहा कि ये आदमी मेरा पैसा छीन रहा है। उस शख्स ने अपनी पूरी बात बताई, मगर किसी ने इसकी बात पर एतबार ना किया और उसे मारकर भगा दिया। बेचारा शख्स ज़ख्मी हालत में अपने घर पहुंचा। उसकी बीवी ने अपने शौहर की इस हालत की वजह पूछी। उस पर उसने उस अंधे फ़कीर का सारा वाक़या कह सुनाया। उसकी बीवी एक होशियार औरत थी। उसने अपने शौहर से उस अंधे फ़कीर पर नज़र रखने को कहा। दूसरे दिन उस शख्स ने फ़कीर का पीछा किया। दिन भर वो फ़कीर यहाँ वहाँ पैसे मांगता रहा। शाम होते ही बारिश शुरू हो गई तो वो फ़कीर गांव के करीब ही एक कुटिया में चला गया। उसके पीछे पीछे वो शख्स भी उस कुटिया में जाकर छुप गया। कुछ ही देर में वहाँ 4 और अंधे फ़कीर आ गए। वो सब मिलकर अपनी लूटी हुई चीज़ों के बारे में एक दूसरे को बताने लगे। एक ने कहा कि आज मैं जूते की दुकान पर गया था। जब दुकान का मालिक पैसे लेने अंदर गया तब मैं जल्दी जल्दी जूता छुपा लिया। दूसरे ने कहा कि मैं एक दुकान पर गया और वहाँ से एक लाठी उठा लाया। तीसरे ने कहा कि मैं आज एक कपड़े की दुकान पर गया और वहाँ से चुपचाप कपड़े चुरा लिए। चौथे ने कहा, मैं एक हलवाई की दुकान पर गया था। दुकान का मालिक जैसे ही किसी काम में मसरूफ़ हुआ, मैंने फ़ौरन वहाँ से कुछ मिठाई चुरा ली। इन तमाम फ़कीरों की बात सुनकर वो अंधा फ़कीर जिसने झूठ बोलकर 100 रुपये लूटे थे, बड़े घमंड से कहने लगा, भाइयों, मैंने तो कल एक शरीफ आदमी को बेवकूफ़ बनाकर उससे 100 रुपये लूट लिए। सब खुश होकर कहने लगे, चलो भाइयों, इसी बात पर अपना मुंह मीठा करते हैं और एक दूसरे को अपना सामान दिखाते हैं। जैसे ही वो फ़कीर अपना अपना सामान निकाल कर एक दूसरे की तरफ बढ़ाते, वो शख्स जो उस कुटिया में छुपा हुआ था उसका सामान पकड़ता चला गया। यहाँ तक कि इसे उसके 100 रुपये की नोट भी वापस मिल गई।
سارا سامان لے لینے کے بعد وہ شخص خاموشی سے کٹیا سے نکل گیا۔ وہاں وہ فقیر ایک دوسرے سے اپنا سامان کا پوچھنے لگے اور ان کے بیچ جھگڑا ہو گیا۔ ایک نے کہا میرے جوتے واپس دو، دوسرے نے کہا تم نے کب دکھائے اپنے جوتے، بلکہ میری لاٹھی واپس کرو۔ اس طرح ان لوگوں میں لڑائی ہونے لگی۔ اس اندھے فقیر جس نے 100 روپے کی نوٹ لوٹی تھی وہ سمجھ گیا کہ ضرور ان کے بیچ کوئی اور شخص بھی موجود تھا جو سارا سامان لے گیا۔ اس طرح ان لوگوں کو یہ سبق ملا کہ غلط طریقے سے حاصل کیا ہوا مال کبھی اپنا نہیں رہتا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔